माननीय मनोज कुमार द्विवेदी साहब हैं जो कि अभी जिला सत्र और न्यायाधीश के प्रभार में एडीजे 1 मैं है। चाहूँगी लॉ फील्ड में महिलाओं को बहुत आज के डेट में राइट मिला है, बट यहाँ अवेयरनेस का नीड है। मेरा नाम अंकिता नेहा हुआ, मैं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हुई। महिलाओं के आज महिला दिवस है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। तो न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं को तो वो सम्मान मिल रहा है, लेकिन इससे बाहर जो भी महिलाएं हैं उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता है। कुमारी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, रेलवे मजिस्ट्रेट। आज महिला दिवस है, इस महिला दिवस में सभी को बहुत बहुत बधाई हो। न्यायिक व्यवस्था का क्या रोल है महिलाओं के समानता में? खासतौर से जब तक न्यायिक व्यवस्था मजबूती से उसके लिए काम नहीं करेगा तब तक महिला समानता की बात नहीं हो सकती, जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। हाँ, आज सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपके माध्यम से समाज की सभी महिलाओं को और समाज के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं चूँकि बतौर ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ तो बहुत सारी महिलाओं से बात होती है, चूँकि हिंसा की भी बहुत ज़्यादा शिकार होती है और उस हिंसा के शिकार के लिए न्याय के दरवाजे के पास सबसे पहला जो मुख्य द्वार होता है वो थाना होता है। थाना में जब भी रपट के लिए जाती है लिखित आवेदन के तौर पर तो लोकल थाना कहता है कि आप चले जाइए महिला थाना कहता है कि आप लोकल थाना चले जाइए। तो ऐसे में तो जो एक डिस्टेंस होता है जस्टिस मिलने का वो तो बढ़ता चला जाता है। हमारे स्टेटरी प्रोविजन के माध्यम से भी थाना अध्यक्षों को ये निर्देश हैं कि अगर वो ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप इसकी शिकायत वरिष्ठ पदाधिकारियों से कर सकते हैं और उसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। नालसा और बालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आज महिला शक्ति सम्मान समारोह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं कि 1910 में क्लारा जेटकिन जो वामपंथी विचारधारा की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो महिला के हितों की बात करती थी, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें 17 देशों की लगभग 100 महिलाएं शामिल हुई थी और उसी सम्मेलन में इस बात को स्वीकारा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का एक दिवस होना चाहिए जिससे महिलाओं में समानता की बात कही जानी चाहिए। हालांकि इससे पूर्व भी न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाओं ने परेड निकाला, नौकरी और कम घंटों के साथ साथ वोटिंग के अधिकारों की मांग की। इतिहास के पन्ने इतने सुनहरे अक्षरों से रंगे गए हैं महिलाओं के अधिकार और समानता और उसकी एक लगातार संघर्ष को लेकर के कि हम 1917 के उस रूसी क्रांति को नहीं भूल सकते जब महिलाओं ने अमन और शांति के पैगाम के लिए सड़कों पर उतर करके जो वहाँ पर सरकार थी उसको गिरा दी और अस्थायी सरकार ने तत्काल वहाँ जो महिला थी उसको वोटिंग करने का राइट दिया गया। आज डालसा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भागलपुर में एक सम्मान समारोह रखा गया था जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश एडीजे 1 साहब तमाम जो न्यायिक पदाधिकारी थे शामिल हुए थे, जिसमें से कुछ फीमेल जो है न्यायिक पदाधिकारी वो भी शामिल हुए हैं। हम थोड़ी विचार सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में जहां इस वर्ष 2024 में थीम रखा गया है कि महिलाओं में निवेश कीजिए और समृद्धि में तेजी लाइए, तो आखिर न्यायिक व्यवस्था उसमें कितना सहयोग करेगी? महिलाओं के सम्मान की बात होती है, महिलाओं के हिंसा की बात होती है, चीज़ों को लेकर के आज हम वीडियो में थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहेंगे। मैडम, आप तो शामिल हुए यहाँ पर, कैसा लगा? सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई चूँकि आज वुमेंस डे है। आपको भी ढेर सारी बधाई। क्या कहेंगे महिला के समानता, उसके अधिकारों पर कुछ कहेंगे आप? आज के दिन महिला दिवस है, सारी महिलाओं को मेरे साइड से महिला दिवस की कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगी लॉ फील्ड में महिलाओं को बहुत आज के डेट में राइट मिला है, बट यहाँ अवेयरनेस का नीड है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जगह जगह जाके महिलाओं के उनके राइट के बारे में उनको बताएं, उनको जागरूक करें ताकि उनको भी अपने अधिकार के बारे में पता हो। मेरा नाम अंकिता नेहा हुआ, मैं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हुई। महिलाओं के आज महिला दिवस है, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है। तो न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं को तो वो सम्मान मिल रहा है, लेकिन इससे बाहर जो भी महिलाएं हैं उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, तो अभी बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि उन सभी महिलाओं को हम जागरूक करें और उनके अधिकार से उनको अवगत कराएं और बताएं कि उनके लिए इस समाज में क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और उनको खुद से इस समाज में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करें। मेरा यही कहना है। कुमारी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, रेलवे मजिस्ट्रेट। आज महिला दिवस है, इस महिला दिवस में सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे समाज में बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे बहुत समाज में काफ़ी महिला बहुत ही पिछड़े विभाग में जहां सहायता नहीं पहुंच सकता है, तो इसके लिए हमारे DLSA के द्वारा जितने भी लोग हैं वो गांव-गांव जाके वहां पे
प्रचार करे, उनको उनका राइट बताए, अधिकार बताए। काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं, अभी काफ़ी बच्ची है जिसको कुछ जानकारी नहीं है। तो हमारे समाज को ज़रूरत है DLSA के माध्यम से उनका जानकार दे कि उनकी काफ़ी राइट। माननीय मनोज कुमार द्विवेदी साहब हैं, जो कि अभी जिला सत्र और न्यायाधीश के प्रभार में ADJ 1 है। आज चूँकि डालसा में शामिल हुए थे, और आप सभी जानते हैं कि जो जिला जज होते हैं वो चेयरमैन होते हैं डालसा के। सर, एक बड़ी यात्रा रही है, लगभग हमने जैसे अपनी भूमिका में कहा है कि वोटिंग के लिए, न्याय के लिए, तमाम चीज़ों के लिए महिलाएं संघर्ष करती रही हैं। इसमें न्यायिक व्यवस्था का क्या रोल है महिलाओं की समानता में? खासतौर से जब तक न्यायिक व्यवस्था मजबूती से उसके लिए काम नहीं करेगा, तब तक महिला समानता की बात नहीं हो सकती, जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। हाँ, आज सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपके माध्यम से समाज की सभी महिलाओं को और समाज के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि न्यायिक व्यवस्था का क्या योगदान रहा है महिलाओं के उत्थान के लिए अथवा अन्य जो उनके अधिकार हैं उनको प्रदान कराने के लिए, तो मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने न केवल जनहित याचिकाओं के माध्यम से वरन सुओ मोटो संज्ञान लेकर और महिलाओं के अधिकारों के लिए आदेश पारित किए हैं, शासन को निर्देश दिए हैं, अन्य उन संस्थाओं को निर्देश दिए हैं जो इसके लिए कार्य करती रही हैं। तो न्यायिक योगदान का जहाँ सवाल है तो वहाँ तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब विधिक सेवा प्राधिकार का कार्य करने का जो सवाल है, तो विधिक सेवा प्राधिकार न केवल महिलाओं के उत्थान के लिए बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, वंचित हैं, अशिक्षित हैं, सबके लिए वो जागरूकता कार्यक्रम चलाता है, सहायता प्रदान करता है। वो सहायता उसे विधिक किसी परिप्रेक्ष्य में हो अथवा किसी अन्य कार्य के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो अथवा किसी अन्य कार्य के लिए हो, सब में हमारा योगदान रहता है। और विशेषकर हमारे सचिव जो कि इसके पूर्णकालिक पदाधिकारी हैं और आपके PLV के माध्यम से समाज के अन्य लोगों के जो कि NGOs हैं, इन सब के माध्यम से कार्य करते हैं और निश्चित रूप से हम इस पे आगे भी करते रहेंगे। सर, मैं चूँकि बतौर ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ तो बहुत सारी महिलाओं से बात होती है, चूँकि हिंसा की भी बहुत ज़्यादा शिकार होती है, और उस हिंसा के शिकार के लिए न्याय के दरवाजे के पास सबसे पहला जो मुख्य द्वार होता है वो थाना होता है। थाना में जब भी रपट के लिए जाती है लिखित आवेदन के तौर पर, तो लोकल थाना कहता है कि आप चले जाइए महिला थाना कहता है कि आप लोकल थाना चले जाइए। तो ऐसे में तो जो एक डिस्टेंस होता है जस्टिस मिलने का, वो तो बढ़ता चला जाता है। देखिए, इस बारे में भी जो आप कह रहे हैं, हमारे स्टेटरी प्रोविज़न के माध्यम से भी थाना अध्यक्षों को ये निर्देश हैं कि अगर वो ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप इसकी शिकायत वरिष्ठ पदाधिकारियों से कर सकते हैं और उसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। लेकिन अगर किसी कारणवश थाने में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप वहाँ संबंधित जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, या कि लोकल लेवल पर जो पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे SDM रहते हैं, VDO रहते हैं, या महिला पदाधिकारी खासकर CDPO यहाँ हैं, उनके माध्यम से भी आपकी शिकायतें आती हैं और अगर सामने आती हैं तो उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं। शुक्रिया सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। CGM साहब हैं, अकरम साहब, बड़ी अच्छी बातें आप कह रहे थे। आज महिला दिवस है, क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, नालसा और बालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आज महिला शक्ति सम्मान समारोह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को सम्मान करना, महिलाओं को उन अधिकारों का बात करना, कुछ मुद्दों की बात करना, उस मुद्दों के समाधान की बात करना, और साथ ही साथ एक संकल्प लेना कि महिलाएं कैसे समाज में आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप डालसा के सेक्रेटरी साहब हैं, आज का एक बड़ा कार्यक्रम और कल फिर से आप एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लोक अदालत लगाएंगे, जिम्मेदारी तो बहुत सारी है कंधे पर, क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे ऐसे महिलाओं को जो भागलपुर में एक अपना माइलस्टोन स्थापित की है, उनको सम्मानित करने का एक डालसा को अवसर मिला और ये बड़े ही गौरव की बात है हमारे लिए। जो है अभी आपने जैसा कि कहा कि जो है महिलाओं के लिए क्या न्याय व्यवस्था में क्या काम है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर थाने में PLV नियुक्त होते हैं। जो है जहाँ किसी महिला को प्रॉब्लम हो वो थाने के माध्यम से वहाँ जो PLV उनसे संपर्क कर सकती हैं उस, और वहाँ पर भी अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में प्रोविज़न है कि महिला को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड दिया जाएगा। जो है
वो इस चीज़ के बिना कि वो धनी है, गरीब है या किसी जात से, किसी समुदाय से संबंधित है, बिना इस चीज़ का ध्यान दिए हुए समाज की जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, यदि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो वो बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी में आके अपना हमारे फ्रंट ऑफिस में एप्लीकेशन दे सकती हैं, या डायरेक्ट हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है या जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर डायरेक्ट वो कांटेक्ट कर सकती हैं जो है। तो ये जो है स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और नालसा की तरफ से ये बहुत बड़ा मिला। किसी को एजाज़ मिलता है तो उसकी बहुत खुशी होती है। वो भी हमारा वतन है भागलपुर, और हमारे वतन में हमारे ज़िला जज साहब ने हम दिया। अब तक लगभग 113 महिला दिवस मनाए गए हैं। आपकी अच्छी बातें मैं सुन रहा था। लगातार महिला दिवस मनाने की जो दौड़ चल रही है, इससे परिवर्तन होता है महिलाओं में या फिर समाज में कोई परिवर्तन होता है? पहले से तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप देखिए गांव देहातों में, वहाँ तो अभी वही स्थिति चली आ रही है। यहाँ जो लोग शिक्षित हो गए हैं उनमें काफ़ी बदलाव आया। तो ये तमाम न्यायिक पदाधिकारी थे जो महिला दिवस के शुभ अवसर पर कह रहे थे कि महिलाएं तरक्की करें, हम लोगों का जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो हमेशा सतत चलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो साझा जरूर कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।